नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मवीर लाइव पर। मैं हूं आपका दोस्त धर्मवीर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। ये वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ध्यान रखें, चाहे वो करंट अफेयर्स की खबरें हों या फिर खबरें हों पर्यटन से जुड़ी हुई, उनका सटीक विश्लेषण आपको सबसे पहले हमारे YouTube चैनल धर्मवीर लाइव पर मिलेगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। दोस्तों, आज नवरात्रों की शुरुआत का दिन है और आज के दिन पर्यटन जगत के लिए ऐसी ऐसी खुशखबरियां आई हैं कि बस कहना ही क्या, मज़ा आ गया। सबसे पहले शाम के टाइम भारत सरकार ने डिक्लेयर किया कि वह 15 अक्टूबर से चार्टर्ड और 15 नवंबर से नॉर्मल फ्लाइट्स के लिए टूरिस्ट वीज़ा अलाउ कर देगी। और उसके बाद जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं तो उससे थोड़ी देर पहले ही एक और खबर आई इंग्लैंड से। इंग्लैंड सरकार ने भारतीय टूरिस्ट्स के लिए वहां पर क्वारंटाइन पीरियड को ख़त्म कर दिया है। अगर आप कोविशील्ड से वैक्सीनेटेड हैं और इंग्लैंड घूमना चाहते हैं तो अब आपको क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा। भारत समेत 37 देशों को आज इंग्लैंड ने अपनी रेड लिस्ट से बाहर कर दिया है। इसका अर्थ यह है कि अगर उन्होंने इंग्लैंड से अप्रूव्ड कोई भी वैक्सीन ले रखी है तो अब उनको वहां पर क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा। भारत में एक ऐसी ही वैक्सीन है कोविशील्ड। अगर आपने कोविशील्ड लगवाई है तो अब आप बेफिक्र इंग्लैंड जा सकते हैं। ये तो थी आउटबाउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से खबर, लेकिन इस आउटबाउंड के पॉइंट ऑफ व्यू की खबर का सीधा कनेक्शन है भारत के इनबाउंड बिजनेस से। कारण यह है कि भारत सरकार ने पिछले हफ्ते ही घोषणा की थी कि जो भी देश ऐसे हैं जो कि भारतीय नागरिकों की वैक्सीनेटेड कंडीशन को अनवैक्सीनेटेड मानते हैं या उनको क्वारंटाइन करने के लिए प्रेस करते हैं, तो ऐसे देशों के साथ रेसिप्रोकल अर्थात जैसे का तैसा व्यवहार किया जाएगा। अगर इंग्लैंड भारतीय नागरिकों पर वैक्सीनेटेड होने के बावजूद भी क्वारंटाइन होने की कंडीशन इंग्लैंड पहुंचने पर लगाता तो इसका अर्थ यह था कि इंग्लैंड से आने वाले टूरिस्ट्स के लिए भारत पहुंचने के बाद वही कंडीशन क्वारंटाइन होने वाली यहां बन जाती, भले ही वो वैक्सीनेटेड थे। तो इसका नुकसान ये होता कि भारत में ब्रिटिश टूरिस्ट नहीं आते। भले ही भारत सरकार ने 15 अक्टूबर और 15 नवंबर से टूरिस्ट वीज़ा स्टार्ट करने की बात कह दी हो, बहुत सारे चार्टर ऐसे हैं जो गोवा आना चाहते हैं, जो 15 अक्टूबर से ही आने को रेडी बैठे हैं। आज जब ये खबर आ रही थी कि भारत सरकार 15 अक्टूबर और 15 नवंबर से टूरिज्म स्टार्ट करने जा रही है, तभी शाम होते होते ब्रिटेन से भी यह खबर आ गई कि अब भारतीय नागरिकों को वहां क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि आने वाले समय में 11 अक्टूबर के बाद अगर कोई ब्रिटिश नागरिक भारत आना चाहता है तो उसको भी यहां क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा। दोस्तों, ये जो अर्ली खुशी मिली है इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है भारत सरकार और उसके साथ जुड़े हुए स्वास्थ्य कर्मियों को, जिन्होंने कि भारत में वैक्सीनेशन की टॉप स्पीड बनाए रखी। एक बार को भले ही अप्रैल और मई के महीने में भारत कोविड से हारता हुआ नजर आया, लेकिन उसके बाद जब एक बार वैक्सीनेशन ने स्पीड पकड़ी है तो फिर भारत सरकार और भारत सरकार से जुड़े हुए स्वास्थ्य कर्मी और सभी राज्य सरकारें और उनसे जुड़े हुए स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत से आने वाले समय में भारत का वैक्सीनेशन बिल्कुल टॉप गियर में चला। आज भारत ने लगभग 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार कर लिया है और आने वाले समय में अगर यही स्पीड मेंटेन रहती है तो संभवतः भारत 15-20 नवंबर तक काफ़ी लोगों को वैक्सीनेट कर चुका होगा। इसका अर्थ यह है कि भारत में सभी एडल्ट लोगों को कम से कम एक डोज लग चुकी होगी और उसके बाद भारत सरकार का ऐसा मानना है कि यहाँ पर इनबाउंड टूरिज्म स्टार्ट किया जा सकता है। तो भारत सरकार से जुड़े हुए स्वास्थ्य कर्मी, सभी राज्य सरकारें और राज्य सरकारों से जुड़े हुए स्वास्थ्य कर्मी बधाई के हकदार हैं, धन्यवाद के हकदार हैं कि उन्होंने समय से पहले वैक्सीनेशन की स्पीड को पेश देते हुए टूरिज्म वर्कर्स जो कि बहुत लंबे समय से टूरिज्म स्टार्ट होने की इंतजार कर रहे थे, उनके सपनों को पंख लगा दी है और जल्द ही ऐसी उम्मीद है कि भारत में टूरिज्म के अच्छे दिन आएंगे। एक और बात मैं आपको जोड़ दूं, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि कई देशों के साथ शायद भारत का टूरिज्म स्टार्ट नहीं हो पाएगा। हमें भी शुरुआती दिनों में ऐसा ही लग रहा था, लेकिन जिस प्रकार से भारत में वैक्सीनेशन हुआ है और लगभग हर एडल्ट को एक एक डोज लग चुकी है, उसके बाद अब ऐसी उम्मीद है कि लगभग 1 जनवरी के बाद से सारे देश भारत में अलाउ होंगे और भारत से कोविशील्ड वैक्सीन लगे हुए नागरिक दूसरे देशों में भी बिना क्वारंटाइन हुए अलाउ होंगे। इसका अर्थ यह है कि भारत आने पर उन देशों के नागरिकों को किसी खास टर्म एंड कंडीशन से नहीं गुजरना पड़ेगा। अभी के लिए यह बात आप समझ लीजिए कि जितने भी एसओपीज जारी हुई हैं वो फरवरी महीने में जारी हुई थी, फरवरी 2021 में जारी हुई थी 17 फरवरी को, और उन्हीं एसओपीज में भारत सरकार ने 6 सितंबर को कुछ चेंजेस किए थे। लेकिन अब उन एसओपीज के ज्यादा मायने नहीं रहे हैं, क्योंकि अब भारत सरकार वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स के साथ अपना कारोबार बढ़ाना चाहती है।
हम जानते हैं दुनिया के कई देशों में 100% तक वैक्सीनेशन हो चुका है और ऐसे जो ट्रैवलर्स हैं उनको अब उन पुरानी कंडीशन से नहीं गुजरना पड़ेगा जिन कंडीशन से फरवरी के महीने में उन्हें गुजरना पड़ता था। तो सिंपल सी बात है कि जो एसओपीज पहले जारी हुई थी अब उनका ज़्यादा रोल नहीं है। आने वाले समय में हेल्थ मिनिस्ट्री नई एसओपी जारी करेगी और उन्हीं के अनुसार विदेशी टूरिस्ट भारत में घूम पाएंगे। लेकिन साफ साफ ये लगता है कि जिस प्रकार से इंग्लैंड ने भारतीय टूरिस्ट को वहां बिना क्वारंटाइन होकर इंग्लैंड घूमने की इजाजत दी है, उसके साफ मैसेज ये है कि अब दुनिया के बाकी देश भी भारत की कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता देने जा रहे हैं। इसका अर्थ यह होगा कि जिन भी देशों से भारत में विदेशी क्लाइंट आएंगे उनको भी यहां पर मान्यता मिलेगी। तो सभी के लिए विन विन सिचुएशन है। आज का दिन बहुत अच्छा था और उम्मीद से जल्दी भारत में टूरिज्म स्टार्ट किया जा रहा है। हमें बुरे से बुरे हालात में ऐसा लगता था कि शायद अप्रैल मई 2022 से टूरिज्म स्टार्ट होगा, लेकिन अच्छे हालातों में भी हमें ऐसा लगता था कि ये 1 जनवरी 2022 से स्टार्ट होगा। लेकिन भारत सरकार से जुड़े हुए हेल्थ वर्कर्स और बाकी की राज्य सरकार और हेल्थ वर्कर्स की मेहनत की बदौलत, उनके डिटर्मिनेशन की बदौलत भारत ने बहुत ही स्पीड से वैक्सीनेशन किया है। और आज जब 100 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन हम कर चुके हैं तो उसके बाद ऐसी उम्मीद थी कि जल्द ही भारत में टूरिज्म स्टार्ट होगा। और आज जो डेट्स घोषित हुई हैं वो वास्तव में उम्मीद से थोड़ी जल्दी की हैं। 15 अक्टूबर चार्टर्ड के लिए, 15 नवंबर नॉर्मल फ्लाइट्स के लिए डेट आ चुकी है। कई जगहों पर ट्रेवल मेला चल रहा है, फ्रांस में टॉप रेजा चल रहा है। उम्मीद है कि इन डेटों के साथ, इन खबरों के साथ वहां पर ट्रेवल एजेंट्स अपने लिए नया कुछ एक्सप्लोर कर पाएंगे। नए डेट्स, नए चार्टर्स, नए ग्रुप्स भारत के लिए प्रस्थान करेंगे, जिनके साथ कि भारत के टूरिज्म में अच्छे दिन फिर से वापस आएंगे। हमारी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ऐसी उम्मीद है कि आने वाले समय में आप जल्द ही जो पूरा ट्रॉमा का पीरियड रहा है, जो 1.5 साल से ऊपर का समय बिताया है बिना काम के, बिना धंधे के और बिना किसी भी सरकारी सहायता के, आप उस पूरे पीरियड को जल्द ही पीछे छोड़ देंगे। ऐसी उम्मीद के साथ हम ये वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।